दोस्तों नमस्कार। मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हो गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। और वो टॉपिक है कि अगर आपके अंदर कोई कमी है तो घबराइए मत। कमी सभी के अंदर होती है और इस चीज़ को मैं आपको जस्टिफाई करूंगा। इस चीज़ को मैं आपको एक बड़े अच्छे से एक दो एग्जांपल से समझाऊंगा कि कमी होना कोई बुरी बात नहीं है और कमी सभी में होती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप अपनी कमी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है कि अगर आप सुई की घड़ी देखें जो कि रुकी होती है, तो सुई की घड़ी की क्या कमी है कि वो रुकी हुई है। लेकिन याद रखिए वो दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। जानते हैं कैसे? मान लीजिए वो 10 बजे पे रुकी हुई है, तो सुबह के भी 10 बजेंगे और शाम के भी 10 बजेंगे, विच मीन्स घड़ी के अंदर कमी है लेकिन फिर भी वो दिन में 2 बार सही है। उसी तरह से जीवन में जब हमारे अंदर कोई कमी होती है तो हमें सिर्फ उस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को सोच कर बैठना नहीं चाहिए। इनफैक्ट वो कमी भी हमारे लिए कभी एक स्ट्रेंथ बन सकती है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो दूसरा एग्जांपल है वो 2 घड़ों का एग्जांपल है। घड़े जानते हैं, पॉट। एक बार क्या होता है कि एक किसान होता है, वो हर रोज़ अपने अपने घर से जब खेती बाड़ी करने के लिए खेत जाता था तो 2 घड़े, एक घड़ा राइट पे और एक घड़ा लेफ़्ट पे लेके जाता था अपने साथ में, क्योंकि उसको दिन में पानी चाहिए होता था, पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, थोड़ा बर्तन धोने के लिए। इसलिए वो 2 घड़े जो है अपने साथ लेके जाता था, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। जो राइट साइड पे वो लेके लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे जो लेके जाता था वो घड़ा मिट्टी का था और जो लेफ़्ट साइड पे लेके जाता था वो घड़ा स्टील का था। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि स्टील का जो घड़ा था वो यूज़ करता था बर्तन वगैरह धोने के लिए और जो मिट्टी का घड़ा था वो यूज़ करता था पानी पीने के लिए। तो घड़े तो दोनों ही थे। तो क्या होता है कि अब वो जाता था, हर रोज़ इस तरह से वो जाता था। अब घड़े, मैं थोड़ा इमेजिनेटरी बात कर रहा हूँ, 2 घड़े जो है दोनों आपस में बात करते हैं। तो स्टील वाला घड़ा बोलता है कि भाई मैं तो बहुत बढ़िया घड़ा हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रेंथ है मेरे अंदर और मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं चमकता हूँ। तो मिट्टी वाला घड़ा जो होता है थोड़ा सा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि यार तू तो इतना सुंदर है, तेरे अंदर ये है, तेरे अंदर वो है, और मैं तो मिट्टी का बना हूँ और उसमें भी मेरे अंदर छेद है और एक्चुअली में उस घड़े में भी छेद होता है। तो आप देखिए दोनों में, वो जो मिट्टी वाला घड़ा था वो हमेशा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स अपने आप को फील करता था और जो स्टील वाला घड़ा था वो हमेशा अपने आप को समझता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ। बट एक बार क्या हुआ कि जब किसान कुछ 1-2 साल बाद उसने देखा तो उसके राइट साइड पे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फूल उग गए थे और लेफ़्ट साइड पे कुछ भी उगा नहीं था। जिस रास्ते से वो जाता था, हर रोज़ का उसका वो रास्ता था घर से जाना खेत तक। तो उसने देखा कि कुछ समय बाद राइट साइड पे बहुत सारे फूल उगे हुए हैं और लेफ़्ट साइड पे कुछ भी नहीं है। तो उसने सोचा यार ऐसा कैसे हो गया। तो फिर उसने देखा उसका जो मिट्टी का घड़ा था उसके अंदर जो छेद था, उस छेद से हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी निकलता था जो कि उस तरफ गिरता था, राइट साइड पे गिरता था। और वो जो पौधे थे उन पौधों को वो प्लांट करता था, उन पौधों को वो फीड करता था, उन पौधों को वो पानी जो है बाई डिफ़ॉल्ट जाता था जिससे वो नरिश होते थे। तो वो पौधे उससे खिल गए। इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें दोस्तों? इससे ये शिक्षा मिलती है कि देखिए स्टील का घड़ा कितना बढ़िया था लेकिन वो सिर्फ अपने लिए बढ़िया था। लेकिन मिट्टी का घड़ा एक सिंपल घड़ा होने के बावजूद, उसमें छेद होने के बावजूद भी उसने अपनी कमी से दूसरों को फल फूल कर दिया, उसने प्लांट्स को ग्रो करवा दिया। सो दोस्तों इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी बहुत कमियां होती हैं। हम लोग भी लाइफ में बहुत सारी, मुझे आप एक इंसान दिखा दीजिए जिसको आप कहेंगे कि ये परफेक्ट। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। अगर कोई अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है तो शायद उसकी समझ कम हो, कोई किसी इंसान की समझ ज़्यादा है तो हो सकता है वो अच्छी अंग्रेज़ी ना बोलता हो, कोई इंसान बहुत अच्छा दिखता है लेकिन बोलता अच्छा नहीं है, कोई इंसान गाता अच्छा लेकिन दिखता अच्छा नहीं है। तो किसी ना किसी कमी को लेकर आप हमेशा स्क्रिप मत करती रहिए, आप घबराइए मत। वो कमी इनफैक्ट आपके लिए एक स्ट्रेंथ बन सकती है। ओनली थिंग है आपको अपनी कमी को सिर्फ और सिर्फ तराशना है। जैसे एक हीरा कैसे बनता है? हीरा बनता है कोयले से। कोयला जिसकी कोई कीमत नहीं है और हीरा जिसकी सबसे ज़्यादा कीमत है। चीज़ वही है, एक तरफ से वो दूसरी तरफ कैसे जाता है? ओनली बिकॉज वो घिसता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसको तराशा जाता है। उसी तरह से दोस्तों जीवन में जितने भी आपके पास ट्रबल्स आएँ, जितनी भी आपके पास स्ट्रेस आए, उस चीज़ को आप लेके बैठिए मत, उस चीज़ से सीख लीजिए। और जब आप किसी चीज़ से सीख लेते हैं तो आप उस चीज़ को दोहराते नहीं हैं, और जब आप उस चीज़ को नहीं दोहराते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि जो गलती आपने पहले की वो गलती अब आप बाद में नहीं करेंगे। इसलिए जब आप गलतियां करना कम कर देंगे और अपने जीवन में सीख लेते रहेंगे तो आप डेफिनेटली ग्रो करते जाएंगे। सो दोस्तों इसलिए अब आज के बाद आपके अंदर कोई भी कमी है, ये मत सोचना कि भैया मेरे अंदर ये कमी है, मैं ये कर नहीं सकता। हर इंसान, हर
हर इंसान में कमी होती है, हर कमी को हम कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी एक चैप्टर है। मैं आपको एक मैनेजमेंट की चीज़ बताता हूँ जिसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब थ्रेट। याद रखिए ये जो 4 चीज़ें होती है। स्ट्रेंथ का मतलब मेरी ताकत, वीकनेस का मतलब मेरी कमज़ोरी, अपॉर्चुनिटी का मतलब जो मेरे लिए बाहर कोई भी चीज़ जो है जो अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट का मतलब मेरे लिए जो डर है, जो बाहर की मुश्किलें हैं, उसको थ्रेट कहते हैं। तो याद रखिए स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारी खुद की होती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वो इन्वायरमेंटल होता है, राइट। क्योंकि स्ट्रेंथ जो है मेरे अंदर मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस मेरे अंदर मुझे पता है मेरी वीकनेस क्या है। जो अपॉर्चुनिटी है और थ्रेट है वो एक्सटर्नल होता है। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो अंदर से नहीं आती, वो बाहर से आती है। कोई डर आता है, कोई थ्रेट आता है तो वो अंदर से नहीं आता, वो बाहर से आता है। आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैपिटलाइज करके उस अपॉर्चुनिटी को खींचते हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट करती है और आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाती है। सो दोस्तों, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए, अपनी वीकनेस पे काम करिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1% चेंज अपने में हर रोज़ लेके आएंगे, जैसे सपोज करिए मैं ये कहता हूँ कि कुछ इंसान ये बोलते हैं कि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, मैं अच्छा अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता। आपको सिर्फ और सिर्फ हर रोज़ 1% सीखना है, 1%। जानते हैं दोस्तों, 1 साल बाद आप अपने शरीर का 37 टाइम्स वर्जन बन जाएंगे। आप देखेंगे कि आप में 37 गुना इंप्रूवमेंट आई है। बट उसके लिए सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ेगी और वो चीज़ है लर्निंग। उसके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी कि मुझे वो चीज़ करनी है। अगर आप ये सोचते हैं कि दोस्तों मैं इस चीज़ को डिले करता रहूँगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और शायद बाद में जीवन में हमेशा स्क्रिप करते रहेंगे, पछताते रहेंगे कि भैया मेरी ये कमी है। उस कमी को साथ में लेके मत चलो, उस कमी पे काम करो और आप देखेंगे ओवरऑल उस कमी को आप जब कवर अप करते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे इंसान बनते हो। मैंने आपका बहुत समय लिया, मेरे पास बहुत अच्छे और भी टॉपिक हैं। मेरे वीडियोस को प्लीज़ फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपके साथ इस तरह से अच्छे मोटिवेशनल वीडियो शेयर करता रहूँगा। सो प्लीज़ हेल्प मी एस्टैब्लिशिंग माई चैनल। मेरे चैनल को एस्टैब्लिश करने में मदद कीजिए, क्योंकि मेरा एक बहुत नोबल पर्पज़ है, मेरा एक नोबल कॉज है इस चैनल को एस्टैब्लिश करने का, और मैं आपके साथ वो हमेशा शेयर करता रहूँगा। और अभी तक मैंने थोड़ा सा उसका सस्पेंस बनाया हुआ है, मैं आपको डेफिनेटली वो शेयर करूँगा। बट आप तब तक मेरी हेल्प करिए जब तक मेरी इसकी फाइनेंशियल अर्निंग शुरू नहीं हो जाती। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता।